नमस्कार दोस्तों, लगातार शराबबंदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा के बाहर खाली बोतलें मिलने के बाद अब सरकारी एम्बुलेंस में शराब की खेप मिलने से हड़कंप सा मच गया है। अब एक बार फिर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। वहीं आपको बता दें, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ फिर से आएंगे? तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से उन बातों को याद दिलाया है। किन बातों का तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही भरे सदन में नीतीश कुमार के मंत्री की पोल खोल कर रख दी। इसके बाद भाजपा विधायक पर सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे। किस तरह से मुख्यमंत्री भाजपा विधायक पर ही भड़क उठे, आपको उसका वीडियो भी दिखाएंगे। यहाँ तक ही नहीं, बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी नेता पर भड़क गए हैं। भड़कते हुए ऐसी बात बोल दी है कि भारतीय जनता पार्टी नेता का सिर शर्म से झुक जाएगा। वहीं के साथ ही आपको बता दें, एक बार फिर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं, बिहार में कम से कम इनकी दुर्दशा को तो जानिए। वहीं के साथ ही आपको बता दें, आज 9वें चरण के पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें मुखिया के चुनाव में जनता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों, विधायकों के रिश्तेदारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर दबा लें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। जी दोस्तों, आपको बता दें, आज बिहार पंचायत के 9वें चरण के नतीजे घोषित किए गए हैं। लेकिन ये जो नतीजे हैं, काफी चौंकाने वाले नतीजे हैं। कई सिटिंग प्रत्याशी हार गए। हारने वालों में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई मंत्रियों व विधायकों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। बता दें, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार के भाई मनोज कुमार कुशवाहा की जीत हुई है। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई अनिल कुमार को इस चुनाव में शिकस्त दी है। वहीं नवादा के हिसुआ के विधायक नीतू कुमारी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। उनकी 2 देवरानी इस पंचायत चुनाव में हार गई है। साथ ही मधेपुरा के उदा किशुनगंज की मधुबन पंचायत से भी विधायक की पत्नी मुखिया का चुनाव हार गई है। जी हां, जेडीयू विधायक निरंजन मेहता की पत्नी निवर्तमान मुखिया कुमुद कुमारी बड़े अंतर से चुनाव हारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार विधानसभा परिसर में खाली बोतलें मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की एम्बुलेंस से भी भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें पकड़ी गई है। अब इसको लेकर सरकार की और किरकिरी हो गई है। अब विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर और भी तेजी से हमला कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए लिखा कि विधानसभा परिसर और मुख्यमंत्री सचिवालय से शराब मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब की ढुलाई हो रही है। यह प्रयोग है या संयोग, तस्कर कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगते। उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस एम्बुलेंस में भारी मात्रा में विदेशी शराब की ढुलाई हो रही है। हालांकि शराबबंदी मामले को लेकर लगातार नीतीश सरकार घिरती जा रही है। लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता, साथ ही बिहार एनडीए सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी इस मामले पर कई बार नीतीश सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करने के साथ ही 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। पहले में आप देख सकते हैं, जिस पेपर की कटिंग लालू प्रसाद यादव ने शेयर की है, उसके हेडलाइन में लिखा है कि ओटीपी लेकर गेहूं, मसूर बीज के लिए दुकानों का चक्कर काट रहे हैं किसान। वहीं दूसरे में खाद की किल्लत से किसान परेशान, नहीं हो पा रही बुआई। अब इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने हमला बोलते हुए लिखा कि डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं, बिहार में कम से कम किसानों की तो दुर्दशा को जानिए।
पहचानिए और समझिए। वैसे उनकी समस्याओं को दूर करने में ना आप में सामर्थ्य है, ना समझ और ना इच्छा शक्ति। अगर आप किसान को बीज और खाद ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो किस बात का सरकार और डबल इंजन। हालांकि लगातार लालू प्रसाद यादव नीतीश सरकार को घेरते रहते हैं। बता दें कि इस समय लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। वहीं आपको बता दें, जब भरे सदन में भारतीय जनता पार्टी विधायक ने जेडीयू मंत्री की पोल खोली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायक को जमकर फटकार लगाई। जहां बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ, जहां सदन में बीजेपी विधायकों ने कई सवाल उठाए जिस पर सरकार की किरकिरी होती दिखी। सदन में जहां विधायक संजय सरावगी ने भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला उठाया तो वहीं भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने सरकारी आयोजनों में अस्थायी विधायकों को नहीं बुलाने का भी मामला उठाया। दरअसल बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के बाद बीजेपी के दूसरे विधायक नीतीश मिश्रा ने मंत्री जयंत राज को निशाने पर लिया। उन्होंने विधायकों को उनके क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की जानकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं दिए जाने और उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाए जाने का सवाल उठाया। वहीं संजय सरावगी ने भी भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल कर मंत्री जयंत राज की बोलती बंद कर दी। हालांकि अपने मंत्रियों को घिरता देख नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि हमने ये व्यवस्था की थी, सभी विधायकों का नाम शिलान्यास उद्घाटन के शिलापट पर लगनी चाहिए, फिर भी कहीं कोई कमी है तो उसे बताएं। वहीं सदन में भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के सवाल से परेशान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपका भाषण सुन रहे थे काफी देर से, आप भी तो मंत्री रहे ही हैं, आपके समय में क्या काम होता था जो अब नहीं हो रहा है, कहीं कोई कमी है तो बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने तल्ख अंदाज में भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा को कहा कि समझ गए ना। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतना कहने के बाद फिर दोनों विधायकों ने एक भी सवाल नहीं किया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ही भरे सभा में फटकार लगने के बाद इन दोनों नेताओं की बोलती बंद हो गई। वहीं आपको बता दें, शराबबंदी के मामले के बीच अब जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जहां बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। अब तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर पत्र लिखने की बात कही है। तेजस्वी का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार जाति जनगणना को लेकर घोषणा करे। तेजस्वी का कहना है कि संसद में जाति जनगणना का प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन कल संसद में जाति जनगणना मंजूर हो गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जाति जनगणना से इनकार किया है। तेजस्वी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार से फिर जाति जनगणना की मांग करेंगे। जहां बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा जाति जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की एक बार फिर से बात कही। उन्होंने अपने पिछले बातों को याद दिलाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लिखित तौर पे जो है मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं है। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे दो प्रस्ताव, एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहाँ तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाय इलेक्शन होने वाला है तारापुर में किसी स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था, तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करें। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया। और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अब तो भारत सरकार मना कर रही है जाति जनगणना कराने से, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जाति जनगणना इतनी छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जाति जनगणना कराएगी, और ये पूरी तरीके से बिहार के हित में होगा। जो योजनाएं बनेंगी, कहाँ किसको ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा। क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहाँ पैसा खर्च किया जाता है। इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा कि भाई कौन जात के लोग जो है गरीब हैं, किनके लिए क्या योजना लानी है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि बिहार सरकार लगातार मटियाने का काम ना करे, और जब अपने पर आई है तो भागे मत, सदन चल रहा है वहाँ अनाउंस करने का काम। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जो चिट्ठी लिखते हैं वो उन तक नहीं पहुंचता है। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कई लेयर्स हैं, हम तो रिसीव करवा कर ही पोस्ट करते हैं, और हमारा घर तो 2 मिनट की दूरी पर है, पैदल चले आइए तो मुख्यमंत्री जी का घर आ जाता है। उन्होंने कहा कि रिसीव हो जाता है, हम पोस्ट कर देते हैं, जब भी पोस्ट करते हैं मुख्यमंत्री का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट है ना, उसमें भी हम टैग कर देते हैं। उनका कहना है ताकि मुख्यमंत्री जी को इधर से भी मिल जाए और उधर से भी मिल जाए। वहीं बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया मुकेश सहनी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर हमला बोला है। जी हां, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी की महिला विरोधी सोच और पिछड़ी जातियों के लिए नफरत की भावना उनकी बातों से साफ झलकती है। सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह फूलन देवी का अपमान किया, उसके बारे में अपशब्द कहें, उसके लिए निषाद समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने से रोक दिया, सारी प्रतिमाओं को जब्त कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार निषाद समाज से किस प्रकार भयभीत है। उत्तर प्रदेश सरकार की सामंतवादी एवं महिला विरोधी सोच जनता से छिपी नहीं है। उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी को निषाद समाज से माफी मांगने की बात कही और कहा कि फूलन देवी अत्याचार करने वाले लोगों को सजा देकर समाज में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने संदेश दिया है कि महिलाएं सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती, बल्कि जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकती हैं।